वफा बेमोल। फाइल, घर की फाइल नहीं मिल रही, रखी थी क्या? और उसके बेटे की शादी के 1 माह बाद ही एक्सीडेंट में उसकी बहू की डेथ हो गई थी। उसी ने हानिया का रिश्ता मांगा अपने बेटे के लिए। बाबूजान, बेटा, मैं अपनी हर गलती का एतराफ करता हूं, हर गुनाह कबूल कर रहा हूं। मैं तो एक कमजोर इंसान हूं। मेरी वजह से मेरा दोस्त मौत के मुंह में चला गया, लेकिन वो तो बहुत आला सर्फ इंसान था। तुम उसकी औलाद हो, तुम तो मुझे माफ कर सकते हो। तुम लोगों को हैदर का वास्ता, मेरी और हैदर की दोस्ती का वास्ता माफ कर दो, माफ कर दो। मेरी बच्ची, शुक्रिया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, बहुत दुख दिया मैंने तुझे। हमाद बेटा, शहज़ीद को भी माफ कर दो। ये बहुत मासूम, मैंने तुम्हारी तरफ से इसे बहुत बदगुमान करने की कोशिश की, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ये तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मैं गवाह हूं इसे, माफ कर दो यार। मैं भाभी से भी जाके माफी मांगूंगा, पैर पकड़ूंगा। बहुत दुख दिया मैंने उनको। अपने पोते को भी देखूंगा ना, बहुत जुल्म किया है मैंने तुम सब पे, मुझे माफ कर दो। जीते रहो। मैं पानी लेकर आती हूँ। शुक्रिया बेटा, तुम लोगों का शुक्रिया। आज़र, चाय? क्या बात, सब खैरियत? खैरियत? मेरा मतलब है कि परेशान लग रहे हैं, क्या हो? जाहिर है, जिसका बाप इतने दिनों से लापता हो, परेशानी हो गई, लेकिन तुम्हें इसकी क्या फिक्र? ऐसा नहीं है आज़र, मैं भी बहुत परेशान हूँ, मेरे भी कुछ लगते हैं। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं कि तुम्हारे हर चीज़ जान के वो क्या लगते हैं और किस कदर परेशान हो। तो फिर क्या करें, रोए यहाँ बैठ के, या मातम करें यहाँ बैठ के, या फिर सड़कों पे गुमशुदा के आवाजें लगाएं? क्या करें आज़र? तुम कह रही हो ना, तुम जिसका उन्होंने हमेशा साथ दिया था,
जब मैंने शादी करनी थी तो जिसके हक में वो हमेशा बोलते थे, तुम नाजी तुम कह रही हो उनके बारे में ऐसे? तुम्हें सच में बिल्कुल फिक्र नहीं है कि वो लापता है, गुमशुदा है? फिर वही बात, मतलब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं, बताएं मुझे। कुछ नहीं यार, तुम जाओ, मुझे खाना लाओ। खाना तो नहीं बना, बिस्किट ला दूं? 3 बज रहे हैं, जब तक घर में खाना नहीं बना। आपको तो पता है मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं है नाजी, बस बहुत हो गया ये ड्रामा, अब मत करो। जाओ मुझे खाना ला कर दो, और मैं ये बिस्किट नहीं खाता, सैंडविच बना दो मेरे लिए। कहाँ चले गए माँ? कहाँ चले गए? नाज़ी इतनी खुदगर्ज हो जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे ढाल बना के उसने सब कुछ हासिल कर लिया, और अब मुझे अपने घर पे रखने को भी तैयार नहीं। मगर अब मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी। उसकी सारी असलियत, उसका सारा कच्चा चट्टा सबके सामने खोल के रख दूंगी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। लेकिन मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुमने अपनी जिंदगी नाजी के लिए बर्बाद कर दी, और नाजी को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करती है वो। और आंटी, मुझे तो आंटी की भी बिल्कुल समझ में नहीं आती। पहले तुम्हें कुर्बानी का बकरा बना दिया, और फिर जल्दबाजी में तुम्हारी गलत जगह शादी की। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम उनकी सौतेली बेटी हो, और नाजी उनकी सगी बेटी है। मेरी बात सुन, ये क्या कर रही है तू? खुश नहीं है कि मेरे बेटे को काबू कर लिया तूने, अब मेरी बेटी को भी मेरे खिलाफ वर्गला रही है तू। आंटी, अम्मी आप निशो के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? एक तो तू चुप हो जा, हर वक्त नीशो 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 है। माँ को जलील कर, अपनी बीवी की कोई करतूत नहीं नजर आती तुझे। आंटी मैंने ऐसा क्या कर दिया? तूने क्या किया है? अब बोल, मुकर जा। इस वक्त तू मेरी बेटी को मेरे खिलाफ वर्गला नहीं रही। ये नहीं कहा तूने कि मेरी वजह से इसकी जिंदगी तबाह हुई है, मैंने शादी करवाई है तारिक से। अम्मी बिल्कुल ठीक ही तो कहा है भाभी ने। क्या गलत कहा है उन्होंने? आपने ही मेरी जिंदगी बर्बाद की है। नाजी की शादी करवाने के लिए आपने मुझे शहीर की नजरों में बुरा बना दिया, और फिर उस वहशी जालिम इंसान तारिक से मेरी शादी करवा दी। उस मनहूस तारिक से मैंने नहीं शादी करवाई, इसने करवाई थी। ये रिश्ता लेकर आई थी, इसने उसकी तारीफें की थी। मैंने आमिर को कहा था, आमिर तू खड़ा हुआ है, मैंने कहा था ना कि नासिर के बाद तू जिम्मेदार है अपनी बहन के लिए। तूने जांच पड़ताल करनी है लड़के की, कहा था कि नहीं? आंटी, मैंने आपको सिर्फ रिश्ते वाली से मिलवाया था, और तारिक ने तो पहले ही बता दिया था कि वो शादीशुदा है। अब हमें क्या पता था कि उसकी पहली बीवी मौजूद होगी? अगर तुम्हें मालूम नहीं था तो फिर मेरी बेटी को क्यों कह रही हो कि मैं कसूरवार हूँ? जुर्रत कैसे हुई कि तुम इस तरह से वर्गलाओ उसको? निशो बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। तारिक ने हम सबसे झूठ बोला था, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आमिर, मेरी बस हो गई। बनना है ना चोरों का गुलाम, माँ बर्दाश्त नहीं है ना? ठीक है, तू और तेरी बीवी अपना सामान बोरिया उठा और इस घर से निकल जा। मैं तुझे 2 दिन का वक्त दे रही हूँ, समझ आई तुझे? बस। और चल नूरी, मैंने जरूरी बात करनी है तुझसे। अम्मी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। चल मेरी कान की कच्ची बेटी, उठ, चल आ जा। अब क्या होगा आमिर? आंटी ने तो 2 दिन में घर छोड़ने का कह दिया है, कहाँ जाएंगे हम? हम कहीं नहीं जाएंगे निशो, यही रहेंगे। तुम परेशान ना। हमजा नाम है आपका? हमजा? मैं आपका दादा हूँ, मिर्जा यावर बेग। कलम मिलो। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। ओए होए होए मेरा बच्चा। माशाल्लाह
माशाल्लाह बिल्कुल लाजर का बचपना है बेटा, है मेरा बच्चा। काश काश मैं इतनी गलतियां ना करता। अकल का दुश्मन, अगर आज ये सारी गलतियां मैंने ना की होती तो हम अपने घर में कितनी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होते। बाबाजान, बेटा जो हो गया सो हो गया। अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं। तुमने आदर को बताया हमजा के बारे में? बहुत बार कोशिश की लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठाता। बेटा ये जो नफरत और बदगुमानी की दीवार है, ये मैंने खड़ी की है और इंशाल्लाह मैं इसे गिराऊंगा। हानिया ही हमारे घर की बहू है और वही इस घर की बहू रहेगी। हमजा और बाबाजान, इसके खाने का टाइम है। जाओ मेरा बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बाय बाय हमजा, बाय बाय। तुमने अपनी जिंदगी नाजी के लिए बर्बाद कर दी और नाजी को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करती है वो। और आंटी, मुझे तो आंटी की भी बिल्कुल समझ में नहीं आती। नूरी, अल्लाह के वास्ते मुझे और दुख ना दे। सारी जिंदगी मैंने दुख छीने बेटा। अब भी देख मेरे साथ क्या हो रहा है। एक के बाद एक कयामत, एक आजमाइश। पहले तेरा घर उजड़ गया, इकलौते बेटे ने छोड़ दिया। वो चुड़ैल काला जादू कर रही है उस पे। मेरा घर भी आपकी वजह से ही उजड़ा है अम्मी। आपने भी तो कभी मेरी खबर नहीं ली। तारिक ने जो कुछ कहा आपने आंख बंद करके उस पर भरोसा किया और उल्टा आपने मुझे उसी के सामने गलत साबित कर दिया। माफ कर दे, मैं अपनी गलती मान रही हूँ। मैं सिर्फ चाहती थी कि तेरा घर बना रहे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया। मैंने फैसला किया मैं अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल बहुत मजबूत करूंगी। ये घर तुम दोनों के नाम कर दो। ऐसा कैसे करेंगी आप? ये घर ताया अब्बू का है। देख नूरी, ताया अब्बा का जो हिस्सा था वो नाजी ने अपने नाम लिखवा दिया। बाकी रहा ये मेरा है ना, मैं तेरे नाम करवा दूंगी और आमिर को तुम्हें आप कर दो। आज के बाद हम किसी के मोहताज नहीं होंगे। थोड़ा सा सब्र कर ले। सब्र ही तो करती रही हूं मैं अम्मी। सब्र कर करके तो आज मेरा ये हाल हो गया है। या अल्लाह, मैंने कभी किसी का नहीं कुछ बिगाड़ा। मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? मेरे खानदान के साथ क्यों हो रहा है? या अल्लाह, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास भी अब कोई ठिकाना नहीं है। आमिर, हम कहाँ जाएंगे? जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, तो फिर क्यों परेशान हो रही हो? अच्छा, और वो कैसे? सुना नहीं तुमने आंटी क्या कह रही थी? सुना है मैंने, सब सुना है। इसलिए कह रहा हूँ कि खामोश रहो। अम्मी हमें इस घर से नहीं निकाल सकती। अगर घर उनके नाम पर है तो वो ऐसा कर सकती हैं। घर ये ताया जी के नाम पे है। 75% हक उनका है, 25% अब्बू का था। और अब्बू के जाने के बाद ये सारा बंटवारा बच्चों में और उनकी बीवी में हो। अम्मी अकेली मालिक नहीं है इस घर की। सिर्फ 25%? और उसमें भी 4 हकदार। बेकार ही मैंने घर के पेपर्स चुराए। क्या सोच रही हो? मैं कल ही वकील साहब के पास जाऊंगा। उन्हें सारी मालूमात है चीजों की।
वो ताया जी के पुराने वकील हैं, सारी चीजें हैंडल करते हैं, सही मशवरा देंगे। भाभी, हम मम्मी को कल डॉक्टर के पास भी लेके चले जाएंगे। उन्होंने टेस्ट का कहा था ना। हाँ, मैं भाई से कहती हूँ। मम्मी का तो बुखार कम ही नहीं हो रहा। कैसी तबीयत है? टेम्परेचर चेक किया था? जी भाई, अभी अभी किया है, लेकिन कम नहीं हो रहा। सुबह से इतना ही है। आप डॉक्टर को कॉल करें, हम मम्मी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। इनके जो टेस्ट थे वो सब करवा लेते हैं। करता हूँ डॉक्टर को कॉल। तमीज, बड़े भाई को कुशन मारती है, देखिए यार ये कुशन क्यों मार रही है? हेलो। अरे आप यहाँ? ये एक्चुअली मेरा ही घर है जहाँ पर आप खड़ी हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप मिर्जा अंकल के? मैं उनका बेटा हूँ। तुम्हें देखते हुए ये सोच रहा था कि कितना खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम जैसी खूबसूरत साथी का साथ मिला। शॉपिंग पे क्यों भाई? अभी शादी में इतनी ज्यादा शॉपिंग की है, हर चीज ली है, अब क्या जरूरत है शॉपिंग की? क्यों एक बेबुनियाद शक की बिना पर अपना घर तबाह कर रहे हैं? खुदा के लिए आंखें खोलें, सोचें, अकल लगाएं। आप दोनों ने मिलकर भाभी की जिंदगी को जहन्नुम बनाया है, मगर शायद ये भूल गए कि शहजीन की जिंदगी भी जहन्नुम बन सकती है। अंधा हूं मैं नहीं जानता क्या हो रहा है यहाँ पर। क्या प्लानिंग है तुम दोनों की? वो इसके पीछे मुझे छोड़ देना चाहती है, मुझसे तलाक लेना चाहती है ताकि इसके साथ मिलकर अय्याशी कर सके। बस! हाँ सर, मेरा जुर्म क्या है? मुझे क्यों निकाला जा रहा है इस घर से? तुम मेरे प्यार और मेरे साथ के भी काबिल नहीं रही। हाँ सर। अरे हद में तो तुम लोग रहो। मेरी मासूम बहन पे इतना घटिया इल्जाम लगाया। अरे बीवी है वो तुम्हारी। और वैसे भी मैं रहना नहीं चाहता इस घर में जहां झूठ, फरेब और धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। उन मक्कार औरतों के हाथों खिलौना बन चुके हैं आप। बकवास बंद करो और अभी इसी वक्त निकलो इस घर से। निकलो, मैं कहता हूं निकलो यहां से। ये सब क्या और क्यों हो रहा है? एक एक करके सब निकल गए, मेरी जिंदगी खाली हो गई, ये घर खाली हो गया। क्या सब कसूरवार थे या फिर कोई और बात है? आखिर इन लोगों को नूरी से किस बात का खौफ है? किसी भी तरह करके इसे वापस भेजें, वरना ये हमारा सारा काम खराब कर देगी। इतनी मुश्किलों से मैंने आज़र को हासिल किया, और अब ये नूरी मेरी खुशियों को बर्बाद करना चाहती है। नूरी का तुझे जिंदगी भर एहसानमंद होना चाहिए। शुक्रिया कर, कुर्बानी दी उसने अपनी जिंदगी की। उसने अपनी जिंदगी और खुशियां दोनों खुद अपने हाथों से बर्बाद की है। क्या जरूरत थी पूरी राम कहानी सुनाने की? ना वो कहानी दोहराती, ना शहीर वो बातें सुनता। नूरी ने क्या एहसान किया है नाजी पर? आखिर वो कौन सी बात है जो शहीर ने सुन ली थी और इन सब का काम खराब हो गया? ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आज़िर,
आज है। कैसी लग रही हूं मैं? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? घर में इतनी परेशानी चल रही है और तुम्हें मेकअप और स्टाइलिंग से फुर्सत नहीं मिल रही। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें बाबा के यहां से चले जाने की खुशी। ऐसा कुछ नहीं है। चुप कर जाओ। आज क्या कर रही हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? तुमसे माफी मांगने आई हूँ। प्लीज मुझे मजीद सजा मत दो अम्माद। सजा? सजा मैंने तुम्हें दी या तुमने मुझे? मेरी बेलौस मोहब्बत को ठुकरा के अब पछतावा हो रहा है तुम? मैं गलत थी, सरासर गलत थी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। मर जाऊंगी अगर तुमने ठुकरा दिया तो। अम्मा, मैं तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत करती हूँ। सिर्फ गुस्से में तुम्हें छोड़ के गई थी, लेकिन यकीन है एक दिन, एक पल भी ऐसा नहीं गया जिसमें मैंने तुम्हें याद न किया। प्लीज, क्या तुम सिर्फ एक बार मुझे माफ नहीं कर सकते? तुम्हारी जुदाई बहुत बहुत तकलीफ दे थी मेरे लिए। प्लीज। तो क्या मैं खुश था तुम्हारे बगैर? तुम्हारे बगैर एक एक लम्हा कैसे गुजारा है ये सिर्फ मुझे पता है। रज़ीन, तुम मेरी पहली मोहब्बत हो और आखिरी सांस तक रहोगी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी की। लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि हम अपनी जिंदगी को एक नया आगाज देंगे। तुम भी मुझे माफ कर दो। थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल बदल गया है वो अम्मी। बेटा तो तू सज धज के रहा कर ना। ये रोती शोती सूरत जो है ना किसी मर्द को नहीं पसंद, समझ आए? अच्छा सज कर सबर कर ताकि मियाँ देखकर खुश हो। ये सब फजूल बातें हैं अम्मी।
कल इतना तैयार होकर उसके सामने गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं, जलील करके रख दिया मुझे। वो चाहता है कि मैं बस उसके बाप का सोग मनाती रहूं, बस। हाँ नाज़ी, थोड़ा सा वक्त तो देना बाप का सोग मनाने के लिए। अभी नया नया काम हुआ है ना, क्या हो गया तुझे? वैसे सोचा जाए तो उठने ने मौका नहीं दिया ना सही सोग मनाने का, है? लाश टूश मिल जाए, एक ही दफ़ा दुख से रो कर सदमा निकल जाए। अच्छा नाज़ी, वो मैंने तुझे कहना था कि मैंने नूरी को अच्छी तरह से पट्टी बढ़ा दी है। उसको लगता है कि मैं घर का हिस्सा उसके नाम कर दूंगी। वो अब चुप रहेगी, लेकिन खुदा के वास्ते अब तूने भी उसके सामने कोई टर नहीं करना, समझ आई तुझे? नाश्ता बन गया नाज़ी? जी बन गया, बस 5 मिनट मैं लगा रही हूँ। नहीं तो मैं काम करूँ ना, थोड़ी देर और गपशप कर लो, जरूरी बात हो रही होगी। मैं ऑफिस जाके नाश्ता कर लूँ। आज़िर, देखा आपने कैसे ताने देकर चला गया? कोई परवाह नहीं उसको मेरी अब। उसे परवाह नहीं तो तू परवाह करना, क्योंकि नाज़ी एक चीज तू भूल रही है, तुझे उसकी जरूरत है, उसे तेरी जरूरत नहीं। ये जो अपने नखरे हैं ना, उनको पोटला बनाकर बाहर फेंक दे, समझ आई? यहाँ क्या खड़ी कर रही है? जा ना, दरवाजे तक तो छोड़ कर आओ उसे। क्यों? मैं क्यों जाऊं? जब उसे मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों उसकी परवाह करूं? जाता है तो जाए। सुन लिया कर, तेरे फायदे के लिए बोल रही हूँ, जा। ठीक है, नहीं मानी मेरी बात तो भाड़ में जा। मेरी वफा बेमोल थी आज़िर, मगर तुमने कदर नहीं की। हम मुझसे बेवफाई की, लेकिन मैं अपनी वफा को आखिरी सांस तक निभाऊंगी। मम्मी के कहने पर इनकी खुशी के लिए मैं तुमसे अलग तो हो रही हूँ, मगर अपने दिल से तुम्हें कभी निकाल नहीं पाऊंगी। भाभी, आप रो रही हैं? नहीं तो। मैं जानती हूँ आपके दुख को। भाईजान से अलग नहीं होना चाहती आप। उनकी लाख बेवफाई के बावजूद आप उनको अपने दिल से नहीं निकाल पाई। ऐसी बात नहीं है शहज़ाद, सब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इस दिल में थोड़ी सी कसक है। मेरी मोहब्बत सच्ची थी तो मुझे सिला क्यों नहीं मिली? मेरी वफा को जवाब में तोहमत क्यों मिली? भाभी, आपको आपकी वफाओं का सिला जरूर मिलेगा, दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना आपकी मोहब्बतों को, आपकी वफाओं को। देखिएगा, वो एक दिन आपको इसका सिला जरूर देगा और आपका दामन खुशियों से भर देगा। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपने हमजा के लिए खुशियां चाहती हूँ। उसकी जिंदगी में कोई कमी ना रहे। हमजा की जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। बस बहुत हो गई है दुख वाली बातें। अब आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? हमाद ने मुझे माफ कर दिया। Really? हाँ। I'm so happy for you, शहज़ाद। हमेशा ऐसे ही खुश रहो। हाँ। बेटा, क्यों जिद कर रहे हो? मौसमी बुखार है, ऐसी खांसी हो जाती, सही हो जाएगा खुद। आपको अभी भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है? कंजेशन है थोड़ी सी, स्टीम ले लूंगी शाम को। डॉक्टर ने कहा है फोन पे कि आपका सीटी स्कैन होना जरूरी है। प्लीज थोड़ी सी हिम्मत करें, जल्दी वापस आ जाएंगे हम। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, लेकिन
मेरा काम तो याद है ना तुम्हें? वकील के पास जाना था तुम्हें आज। मैं चाहती हूँ कि बस जल्द अज जल्द आज़र को तलाक का नोटिस मिल जाए। सब काम हो जाएंगे, आप बेफिक्र हो जाए। मैं चेंज करके आ रहा हूँ, 10 मिनट में हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ओके? गुड। बना लिया खाना? हाँ अम्मी बना लिया। उसके पसंद का बनाया ना? हाँ अम्मी उसी के पसंद का बनाया है। ऐसे क्यों बोल रही है? तेरे भलाई के लिए कह रही हो ना। देख, आज़र के तेरे हाथ से निकल गया ना तो जिंदगी भर पछताएगी। और वो एयरपोर्ट संभाल के रख लिया तूने? वो तो मैं भूल गई, अभी तक अलमारी में ही पड़ी है। तुझे कहा था ना मैंने, स्टोर में छुपा के रख। अगर आज़र ने देखा तो कयामत आ जाएगी। अभी रखती हूँ। अभी ढीली चल रही है। मेरे साथ ही ये सब होना था। दुनिया में इतनी ढेर आबादी है, क्या होता अगर अल्लाह मियां मुझे एक बच्चा दे देता। मेरी किस्मत में बांझ ही लिखती है। मेरे दराज में रख देना ना वो फाइल। हाँ वो क्या कर रही हो तुम? मैं अलमारी में से कपड़े ठीक कर रही थी। हो गए? अच्छा। भूख लग रही है बहुत ज्यादा, खाना तो लगा दो। हाँ, आपको पता है मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। लगाओगी तो खाऊंगा ना। हाँ, मैं खाना लगाती हूँ, आप जल्दी से नीचे आओ, ठीक है? क्या छुपा रही थी नाज़ी? ये तो नाज़ी की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन अभी अभी तो उसका मिसकैरेज हुआ है। हमाद, आज ऑफिस से जल्दी घर आ गए? हाँ, वो एक लॉयर से मीटिंग थी, वहीं से घर आ गया। अच्छा, लंच लगा दो? नहीं, भूख नहीं है, मैं रूम में जाऊंगा रेस्ट करने। मामा कहाँ? मम्मी तो अपने रूम में सो रही हैं।
शहजीन, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों खड़ी हो यहाँ? कुछ नहीं भाभी, वो हमाद आज ऑफिस से जल्दी घर वापस आ गए और बहुत टेंस भी लग रहे थे। मैंने खाने का पूछा तो उसका भी मना कर दिया। कहाँ है भाई? अपने रूम में। चलो मैं जाकर देखती हूँ। क्या हुआ है भाई? कुछ नहीं। बेमोल वफा